हमसे बहुत से लोग कहने लगे लगता अब लेवल और ऊपर जाएगा। मैंने कहा जी लेवल ऊपर ही जाएगा, एलिवेशन ही है। थ्रू द वर्ड ऑफ गॉड, बाय द वर्ड ऑफ गॉड, फ्रॉम द वर्ड ऑफ गॉड, बाय द पावर ऑफ द होली स्पिरिट। हमारे जीवन में अगर हमारा माइंड विश्वास की जर्नी को अपवर्ड साइड नहीं कर रहा है, यानी आपका विश्वास नहीं बढ़ रहा है, तो आप विश्वास में बौने हो जाएंगे। जैसे फिजिकल बौने देखे ना, लोग चढ़ाते हैं, जोकर का काम कराते हैं, वो किसी काम के नहीं होते, ऐसे ही आप जोकर बन जाएंगे स्पिरिचुअली। आत्मिक जीवन में जैसे शारीरिक जीवन में बहुमुखी विकास, इसको एक और वर्ड बोलते हैं सर्वांगीण विकास। सर्वांगीण विकास का मतलब क्या होता है? हर एरिया में, जीवन के हर क्षेत्र में विकास होना चाहिए। आत्मिक जीवन में भी ऐसे ही है, जैसे फिजिकल वर्ल्ड और स्पिरिचुअल वर्ल्ड दो अलग अलग वर्ल्ड है। जब हम लोग वहां पर गए, ये लोग एंजॉय करने गए थे, लेकिन हम परमेश्वर की उपस्थिति के लिए गए थे। हमने एक चीज बाइबल में देखी कि परमेश्वर मूसा को पहाड़ पर क्यों बुलाता था, नीचे क्यों उतर के नहीं आता था। इस बात का व्यक्तिगत अनुभव पाने के लिए मैं वहां गया था। अब पूछ लीजिए, लोग बोलने जा रहे, जाओ। हम अपना पहाड़ की चोटी को देखते थे, पहाड़ के ऊपर बादल को देखते थे, और बाइबल में देखते थे कि परमेश्वर बादल ऊपर से छाया दिख रहा, नीचे से हमें क्या दिख रहा, ऊपर क्या है, वचन के आधार पर। और हम परमेश्वर की उपस्थिति का अनुभव पा रहे थे। अब जब वहां से वापसी के सफर में आए, तो हमारे अंदर परमेश्वर की उपस्थिति का जो अनुभव था, मैं एक चीज सोच रहा था, और मैंने बहुत बार बच्चों से शेयर भी किया कि हम अपना लोगो चेंज करना मांग रहे हैं। लाइट ऑफ लाइफ की जगह हम लोगो चेंज करना मांग रहे हैं नई सीरीज में। एक यूनिवर्सल लोगो चाहिए, और हम उसी में, खैर बच्चे इसमें कुछ नहीं बोले, उन्होंने कहा जो आपको उचित लगे। हम इसी में लगे रहे। संडे को यहां पहुंचे, मंडे स्टार्ट होना था, हमने अनाउंसमेंट ये किया था, लेकिन मंडे हमने रोक दिया। तुरंत हमने सूचना डाली, नहीं अभी नहीं, 3 दिन का टाइम मुझे और चाहिए। और उन 3 दिनों में, इस भयानक धूप में हम दिन भर भागे। हमें ये लोगो बनवाना था, और ये बहुत आसानी से चीजें नहीं बनती है। बहुत सर्वे किया, हमें एक फायर बनवानी है, और फायर वही बनी जहां पर पहले वाला बना था। और उन्होंने बोला हम आपको बना देंगे, और उन्होंने इसको पहले वो दिखाते हैं, कटआउट दिखाते हैं, फिर उसके बाद वो करते हैं, इसमें वर्क करना पड़ता है। और जब ये बन गया, इसको लाके फिक्स करना, फिर इसके साथ साथ बाकी सारा सेटअप चेंज करना। हम लोग इसमें लगे रहे 3 दिन। उसके बाद थर्सडे से हमने शुरुआत की, फ्राइडे फिर हमने कूलर का इंतजाम करने के लिए निकल गए उसी धूप में, ताकि लोगों को किसी तरीके से थोड़ा रिलीफ पहुंचाया जाए। हालेलुया। परमेश्वर की उपस्थिति का अनुभव एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता, वो हमारे जीवन से ही प्रकट होगा। इसलिए जब परमेश्वर की उपस्थिति की आग हमारे अंदर आ जाती है, वो आग आपके सामने जीवन की सामर्थ्य के रूप में प्रकट होती है। आज मैं आपके साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट विषय को शुरू करने जा रहा हूं, क्योंकि स्टडी के बिना ये कंप्लीट नहीं होगा। इसकी शुरुआत हम कर सकते हैं आज। तो फाउंडेशनल पार्ट है, मेरे साथ एक पद निकालिए। आज आपको बताएंगे प्रेजेंस ऑफ गॉड एंड वॉइस ऑफ गॉड। देखिए, संसार में एक भ्रम चल रहा है। कोई भी व्यक्ति स्वयंभू खड़ा होकर बाइबल से प्रचार कर रहा है, और आपको लग रहा है कि ये परमेश्वर का बंदा है और ये परमेश्वर के वचन सुना रहा है। आपके लिए वो नॉर्मल चीज होगी, लेकिन परमेश्वर के लिए, और जो व्यक्ति इस अनुभव में आ जाता है, उसके लिए ये नॉर्मल चीज नहीं है। आज के युग में ट्रेनिंग वाले बहुत खड़े हुए, ये प्रोफेशनल्स होते हैं। ट्रेनिंग में सिखाया गया जाता है हाउ टू डिलीवर द वर्ड ऑफ गॉड, और आप कितना रोचक ढंग से इसको प्रस्तुत कर सकते हैं ताकि पब्लिक बंध जाए। ये आर्ट ऑफ स्पीच है एक तरीके से, और ये लोगों को ट्रेनिंग में सिखाया जाता है। बाइबल स्कूल्स में, बाइबल ट्रेनिंग सेंटर्स में उनको यही सिखाया जाता है कि पब्लिक में खड़े होकर आपको कैसे डिलीवर करना है। डिलीवर ऑफ द वर्ड ऑफ गॉड, इसकी ट्रेनिंग होती है।
और बहुत भयानक ट्रेनिंग होती है, हम तो इसमें टीच करते थे ना जाके, लेकिन आपको अनुभव, आम आदमी को यह अनुभव कभी नहीं हो पाएगा कि ट्रेनिंग वाले में और परमेश्वर के चुने हुए बंदे में अंतर कैसे करें, नहीं कर पाएंगे आप, क्योंकि वो भी बाइबल से ही बोल रहा है। तो पौलुस ने क्या लिखा अंत के दिनों में, कितने मसीही विश्वासी कलीसिया को लिख रहा था, कलीसिया के लोग भरमाने वाली आत्माओं, दुष्ट आत्माओं की शिक्षाओं पर मन लगाकर सत्य से बहक जाएंगे। और आपको मालूम नहीं है यीशु मसीह की सेकंड कमिंग का साइन यही है कि कितने लोग विश्वास से बहक जाएंगे। कैसे बहकेंगे? वो तो परमेश्वर का वचन सुनने जा रहे हैं, कैसे बहक जाएंगे? क्या ये पॉसिबल है कि बाइबल का प्रचार सुनकर भी आदमी बहक जाए? अभी कुछ दिन पहले लास्ट सीरीज में एंडिंग पार्ट में हमने देखिए वो एक वर्स पढ़वाई थी जो नीति वचन में लिखी कि मैं सभा और मंडली के बीच में रहते हुए हमें यानी सारी बुराइयों में जा पड़ा, सभा और मंडली के बीच रहते हुए सारी बुराइयों में जा पड़ा। क्या ये पॉसिबल? यस, कलीसियाओं में लोग बुराइयों में फंस गए और भयानक तरीके से दलबंदी ग्रुप्स बन जाते हैं। और ये ग्रुप्स कैसे होते हैं? हमने जब इन चीजों का वो समझने की कोशिश की प्रेजेंस ऑफ गॉड के साथ कि ऐसा क्यों हो रहा है, तो प्रभु यीशु मसीह का एक दृष्टांत आया, 4 प्रकार की भूमि उसने बताई। भूमि मनुष्य का हृदय है। ये जो मनुष्य काहे से बनाया था परमेश्वर? मिट्टी से। तो ये हम मिट्टी का शरीर है, हमारा हृदय काहे का है? मिट्टी का तो है, मर जाते हैं। वो जो ऑर्गन है हार्ट, वो मिट्टी हो जाता। ये मिट्टी जो है ये 4 प्रकार की है, 4 प्रकार का हृदय। और ये 4 प्रकार के हृदय में केवल एक ही प्रकार का हृदय परमेश्वर के वचन के लिए रिसेप्टिव होता है। जैसे मिट्टी, एक ही प्रकार की मिट्टी उपजाऊ होती है। आज ये अवेयरनेस किसानों के लिए आ गई है साइंटिफिकली कि आप किसी भी भूमि पर खेती ना करें। जगह जगह वो खोल दिए गए हैं सॉइल टेस्टिंग सेंटर। आप पहले भूमि की जांच कराएं और तब आप उसमें कौन सी फसल हो सकती है वो फसल बोए। अरे वेरी गुड, परमेश्वर का वचन तो हजारों वर्ष पहले ये सब चीजें बोल चुका है। ये हृदय रूपी भूमि हर भूमि में यानी हर दिल में परमेश्वर का वचन फलवंत नहीं होगा। बड़े दुख की बात। हमने कहा अरे प्रभु, कहते यहां कलीसिया में सब लोग पवित्र आत्मा के फलों से नहीं परिपूर्ण हो गए। यही प्रकटीकरण है कि पवित्र आत्मा है। आज सबसे बड़ा भ्रम कि पवित्र आत्मा हर व्यक्ति क्लेम कर रहा है कि मेरे पास पवित्र आत्मा है, और आपको डरना चाहिए इस क्लेम से। मालूम क्यों? क्योंकि परमेश्वर की उपस्थिति का नाटक करना या दावा करना जबकि वो नहीं है, भयानक बात है। मैं ये में लिखा परमेश्वर भस्म करने वाली आग है, आग। तो ये आग का लोगो, इसलिए इसमें पूरी बाइबल उत्पत्ति से प्रकाशित वाक्य सारे विषय बाइबल के इसी में कंप्लीट हो गए। अब आप देखते जाइए कैसे होंगे, वचन खुलेगा तब होंगे। वैसे एक पद निकालिए, उत्पत्ति की पुस्तक उसका 3 अध्याय। उत्पत्ति की पुस्तक, देखिए उत्पत्ति के पुस्तक के बिना प्रकाशित वाक्य आपको कभी समझ में नहीं आएगा। और हम उत्पत्ति से प्रकाशित वाक्य की ओर जब बढ़ते हैं स्टेप बाय स्टेप और एस्पेक्ट्स हर पहलू को लेते हुए, तब प्रकाशित वाक्य एकदम क्रिस्टल क्लियर पिक्चर बुक है, वो आपको सब समझ में आएगा। जी 3 अध्याय का 8 पद से 10 पद तक पढ़िए। 8, 9, 10 3 पद। तब यहोवा परमेश्वर जो दिन के ठंडे समय वाटिका में फिरता था का शब्द उनको, किनको? आदम और उसकी पत्नी हवा को सुनाई दिया। ये कब का जिक्र है? जब वो फल खा चुके थे, तब का जिक्र है ना। उससे पहले ये वाला इंसिडेंट नहीं हुआ, क्योंकि वो परमेश्वर की इमीडिएट प्रेजेंस में थे और परमेश्वर को देखते भी थे और परमेश्वर से सुनते भी थे, बातचीत करते थे, 2 वे कम्युनिकेशन था। लेकिन एकदम से क्या हुआ कि परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन करने का परिणाम, पतन को समझना आपको बहुत जरूरी है। पतन है क्या चीज? ये शब्द नहीं पकड़िए,
आप इसके कॉन्सिक्वेंसेस पकड़िए कि कॉन्सिक्वेंसेस क्या होते हैं पतन के। और जैसे ही पतन हुआ तो उनका स्पिरिचुअल पार्ट डेड हो गया। आत्मिक मृत्यु का मतलब स्पिरिचुअली डेड। इसका मतलब क्या होता है कि वो परमेश्वर को देख नहीं सकते जबकि थे उसकी प्रेजेंस में। परमेश्वर की प्रेजेंस में और परमेश्वर को ना देख पाना ये एक अजीब स्थिति उत्पन्न नहीं करता है। आप किसी के प्रेजेंस में गए और आप उसको देख ही नहीं पा रहे। ये कौन सी घटना हो गई कि वो लोग थे तो उसी वाटिका में परमेश्वर की उपस्थिति में, लेकिन वो परमेश्वर को देख क्यों नहीं पा रहे थे? शैतान मालूम है, शैतान केवल आप एक इंद्री का इस्तेमाल कर सकते हैं और वह है सुनना। अगर आप केवल सुनते रहते हैं, प्रभु के गीत सुनते हैं, प्रभु के वचन सुनते हैं, लेकिन आप देखते नहीं हैं, यू आर स्पिरिचुअली डेड। बुरा मत मानिएगा। वचन जो चीज हमें स्पष्ट करता है वो चीज हमको सबको स्पष्ट होनी चाहिए। जितनी मुझे स्पष्ट है उतनी आपको, ताकि हम लोग इक्वल हो जाए। यही है परमेश्वर की योजना। स्पिरिचुअली डेड व्यक्ति केवल सुनता है, देखता नहीं। और उन्होंने परमेश्वर के वाटिका में ठंडे पैर में जब परमेश्वर वहां पर घूमना आया उनसे मुलाकात करने, तो उन्होंने उसका शब्द उनको सुनाई दिया। जी, तब आदम और उसकी पत्नी वाटिका के वृक्षों के बीच यहोवा क्यों छिप क्यों गए? दूसरा कॉन्सिक्वेंस बताया पतन का। मनुष्य को यह नहीं मालूम कि परमेश्वर तो कोई छिप ही नहीं सकता। दाऊद ने वचन में बाद में बताया, यदि मैं पाताल में जाऊं तो तू वहां भी है, मैं अधोलोक में उतर जाऊं तो वहां भी है, मैं गहरे अंधकार में चला जाऊं तो वहां भी, तेरी उपस्थिति से मैं भाग नहीं सकता। और ये परमेश्वर की उपस्थिति में ही परमेश्वर से छिपने का प्रयास कर रहे हैं। ये पतन क्या दूसरा कॉन्सिक्वेंसेस है। एक तो देख नहीं सकते, दूसरा छिपने का प्रयोजन, मुंह छिपाना, परमेश्वर से भागना। जी, तब यहोवा परमेश्वर ने पुकार कर आदम से, वॉइस ऑफ गॉड, पुकार कर आदम से पूछा तू कहां है? परमेश्वर ने कहा हाइड एंड सीक खेल लो, छुपम छुपी खेल लो। जबकि परमेश्वर को सब मालूम था, उसके सामने कोई छिपा नहीं। पहले तू कहां है, तू कहां है? उसके मुंह से सुने वो क्या कह रहा। जी, उसने किसने? आदम ने कहा मैं तेरा शब्द, हाँ तेरा शब्द बारी में सुनकर आपके दिल में जब परमेश्वर का वॉइस जाती है तो आपको डर लगता है कि नहीं लगता है? लगना चाहिए। नहीं लगता है ये प्रॉब्लम है, लगना चाहिए। क्योंकि इजराइलियों से जब परमेश्वर 10 आज्ञाएं बोल रहा था ना, उन लोगों की तो इतनी हालत खराब हो गई, ये परमेश्वर मुझसे बात ना करे, मूसा तू बात कर, हम लोग सुन के झेल नहीं पाएंगे, हम मर जाएंगे। बारी में उसका शब्द सुनकर डर गया, क्योंकि मैं नंगा था। परमेश्वर को तुरंत पता चल गया, क्योंकि परमेश्वर तो पहले जानता था। हमने आपको बताया ना, बेरेशीत इन द बिगिनिंग, इंग्लिश में लिखा, हिंदी में क्या लिखा हुआ? आदि में परमेश्वर ने आकार, आदि में इतना वर्ड है बेरेशीत। बेरेशीत को हिब्रू लैंग्वेज में जब देखते हैं तो उसमें परमेश्वर के पुरुष को क्रूसीफाई और कांटों का ताज लगा हुआ दिखाया गया है। बेरेशीत में इतना है, यानी परमेश्वर ने इस सृष्टि की उत्पत्ति मसीह ने की। एक मैसेज ये होता है, दूसरा कि इसी के द्वारा सृष्टि उद्धार पाएगी, क्योंकि परमेश्वर को मालूम था पतन होगा। बहुत पहले हमने इस बात का बहुत अध्ययन किया था कि सृष्टि बनाने से पहले परमेश्वर ने व्यवस्था बनाई थी, लेकिन वो स्पष्ट अब हुआ है स्टडी से। अब हम आपको दिखा रहे हैं कि यहां पे जो हुआ, इसका 23 और 24 पद पढ़िए, 3 अध्याय का 23 और 24 पद। इसलिए यहोवा परमेश्वर ने किसको? आदम और उसकी पत्नी को अदन की वाटिका में से निकाल दिया।
हाँ, कि वो उस भूमि पर खेती करे जिसमें से वो बनाया गया था। जिस भूमि की मिट्टी से वो बनाया गया उसमें जाकर काम करे, खेती करे। जी, इसलिए आदम को उसने निकाल दिया और जीवन का वृक्ष के मार्ग पर जो अदन की वाटिका यानी परमेश्वर की उपस्थिति में था, वहां पर पहरा देने के लिए अदन की वाटिका के पूर्व की ओर करूबों को और चारों ओर घूमने वाली ज्वालामय तलवार को वहां पे नियुक्त कर दिया। यहां पे फायर आ गई, यहां पे स्वॉर्ड एंड फायर, फायरी स्वॉर्ड यानी अग्नि में तलवार, वो क्या काम कर रही थी? वहां पर लोगों को निषेध है। फायर जो है ना, वो प्रोहिबिशन का भी काम करती है। मत आना, ये डेंजर जोन है। हालेलुया। प्रेजेंस ऑफ गॉड इज द डेंजर जोन फॉर कॉमन मैन। हालेलुया। उसने व्यवस्था के द्वारा, मूसा की व्यवस्था के द्वारा इस चीज को बहुत स्पष्ट रूप से दिखाया। परम पवित्र स्थान में कोई प्रवेश नहीं करेगा। उसमें सारा खेल अग्नि का चल रहा था। खैर, हम लोग अभी इस विषय में एक पॉइंट और चलेंगे। निर्गमन की पुस्तक उसका 3 अध्याय, निर्गमन की पुस्तक उसका 3 अध्याय, पहले पद से 7 पद तक पढ़ेंगे। जल्दी से कोई निकाले। मूसा अपने ससुर यित्रो नाम मिद्यान के याजक की भेड़ बकरियों को चराया करता था। वो उन्हें जंगल की परली ओर होरेब नाम। अब आपको एक और चीज बताते हैं, ये अदन की वाटिका थी कहां? ये प्लेन्स पर नहीं है, मैदानी इलाकों में नहीं है। ये मालूम कहां थी? पहाड़ था। प्रमाण बता दें, आप उसी में अंदर पढ़ लीजिएगा 3रे अध्याय में कि जब वो अदन की वाटिका, वहां से नदियां निकल रही हैं। नदियां हमेशा पहाड़ से निकलती, मैदान से नदियां निकलती नहीं। ओरिजिन जो नदियों का वो पहाड़ में। अदन की वाटिका पहाड़ पर थी। और यहाँ पर मूसा जो है वो परमेश्वर के पर्वत पे आया। परमेश्वर हमेशा पर्वतों पर वास करता है जी। और परमेश्वर के दूत ने एक कटीली झाड़ी के बीच आग की लौ में उसको दर्शन दिया और उसने दृष्टि उठाकर देखा कि झाड़ी जल रही है पर भस्म नहीं हो रही है। तब मूसा ने सोचा, मैं उधर फिर के इस बड़े अचंभे को देखूंगा कि वो झाड़ी जल क्यों नहीं जा रही, भस्म क्यों नहीं हो रही जी। तब जब यहोवा ने देखा कि मूसा देखने को बाहर चला आता है, तब परमेश्वर ने झाड़ी के बीच से उसको अग्नि में से परमेश्वर की वाणी निकली। क्या निकला? वाणी, साउंड, वॉइस ऑफ गॉड फ्रॉम द प्रेजेंस ऑफ गॉड। ये वाक्य याद रखिएगा, वॉइस ऑफ गॉड फ्रॉम द प्रेजेंस ऑफ गॉड। परमेश्वर की उपस्थिति से परमेश्वर की वाणी निकलना, ये पावरफुल चीज है जी। हे मूसा, हे मूसा, मूसा ने कहा क्या आज्ञा? इधर पास मत आ। परमेश्वर ने उसको मना किया, इधर पास मत आ और अपने पांव से जूतियों को उतार दे, क्योंकि जिस भूमि पर तू खड़ा है वो पवित्र भूमि है। फिर उसने कहा, मैं तेरे पिता का परमेश्वर और इब्राहिम का परमेश्वर और इसहाक का परमेश्वर और याकूब का परमेश्वर हूं। ये उत्पत्ति में ये 3 वंश अब्राहम के कंप्लीट हो जाते हैं। अब परमेश्वर मूसा से जब बात कर रहा है तो वो उनको 4 फादर्स के नाम से अपने आप को रिप्रेजेंट कर रहा है, इंट्रोड्यूस। आज लोग परमेश्वर को आपके सामने किस तरीके से पेश कर रहे हैं? अननोन गॉड,
अन्य जातियों के लिए गॉड, रियल गॉड अंडरस्टैंड करना, उसको पहचानना और उसके साथ कनेक्ट होना, ये उनके बस का नहीं है। इसीलिए परमेश्वर ने एक ऐसी योजना बनाई है, उस योजना को आपको नए नियम और पुराने नियम दोनों से मिला के समझना पड़ेगा। जी, तब मूसा ने जो परमेश्वर की ओर निहारने से डरता था, अपना मुंह ढाक लिया। देखिए, परमेश्वर की उपस्थिति से जब परमेश्वर की वाणी आती है तो इंसान के ऊपर उसका क्या इफेक्ट होना चाहिए, वो यहां पर देखने को मिल रहा है ना। और आज देख लीजिए कलीसियाओं में जिस ढंग से लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि जैसे वो परमेश्वर को जानते हैं, पवित्र आत्मा ना, एरोगेंस तो है ही नहीं। पवित्र आत्मा आपके जीवन में एरोगेंस नहीं होगा। हमने अभी कई परसों बताया था, रॉन्ग नोशन, रॉन्ग कोड, रॉन्ग कॉर्ड। जब बाजा जब बजता है तो सिंगर लोग होते हैं, उनके लिए राइट कॉर्ड बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर बाजा ट्यून नहीं है, इसकी ट्यूनिंग होती है, इसको मिलाया जाता है। अगर ट्यूनिंग सही नहीं है तो कॉर्ड सही आएगा। अब आप इस चीज को देखिए, परमेश्वर के सेवक की अगर ट्यूनिंग सही नहीं होगी, रॉन्ग नोशन ही आपको मिलेगा। ये बड़ी बारीक चीज है। और आपको पता है कैसे डिसर्न करना। डिसर्नमेंट में हमारी इंद्रियों का काम होता है, इंद्रियों का काम है। इसीलिए परमेश्वर के वचन में इब्रानियों में लिखा है कि जो मैच्योर लोग होते हैं उनकी इंद्रियां जो है वो परिपक्व हो जाती हैं पहचानने में और उस चीज को डिस्टिंग्विश करने में कि भाई एक्यूरेसी क्या, एक्यूरेसी पे खेल है सारा। यहां पर परमेश्वर को मूसा ने अपना मुंह ढाक लिया। जी, फिर यहोवा ने कहा, परमेश्वर ने मूसा को दर्शन क्यों दिया? पर्पस होगा ना कोई। आपको परमेश्वर दर्शन क्यों देगा? अगर आपको दर्शन दिया और आप उस पर्पस पे खड़े नहीं उतरे तो परमेश्वर आपके साथ कैसा करेगा? मूसा के चैप्टर में जाके देख लीजिए, मूसा को मारने पड़ता परमेश्वर, मैं तुझे नष्ट कर दूंगा। मालूम क्यों? यदि तू मेरे काम नहीं आया तो मैं तुझे किसी काम का नहीं छोड़ूंगा। इसीलिए नए नियम में लिखा है इब्रानियों में, परमेश्वर के हाथों में पड़ना भयंकर बात है लिखा है। और उर्दू में तो बहुत भयानक है लिखा, हौलनाक बात है, यानी एक खौफनाक बात है। खिलवाड़ करना परमेश्वर के साथ, उसके वचन के साथ, उसकी उपस्थिति के साथ और उसकी आत्मा के साथ खिलवाड़ करना बहुत महंगा पड़ेगा। उसने वचन यानी बाइबल तो सबको कॉमन दे दी, लेकिन उसने इस चीज को बोला कि मैं प्रत्येक को उसके कार्य के अनुसार प्रतिफल दूंगा, उसके विश्वास के अनुसार मैं डील नहीं करूंगा। उसने ये वचन के बाद क्या किया और किस उद्देश्य से किया, यह मायने रखता है। डरने वाली बात है कि नहीं? डरना चाहिए। परमेश्वर की उपस्थिति हमको इसीलिए आती है कि परमेश्वर का भय हमारे अंदर है कि गलत नहीं करना, नहीं सही करो मत करो, कुछ मत करो, लेकिन करो तो हमेशा सही, जब तुम्हें पूरी जानकारी हो, फुल कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़ो। लेकिन रॉन्ग कॉन्फिडेंस, ओवर कॉन्फिडेंस, लेस कॉन्फिडेंस में कदम मत बढ़ाना। जी, क्या लिखा हुआ परमेश्वर का उद्देश्य देखिए, मैंने अपनी प्रजा के लोग जो मिस्र में हैं उनके दुख को निश्चय देखा है और उनकी जो चिल्लाहट परिश्रम करने वालों के कारण होती है, परिश्रम कराने वालों के कारण होती है, उसको भी मैंने, तो परमेश्वर देखता भी है और सुनता भी है। स्पिरिचुअल व्यक्ति को भी कैसा होना चाहिए? खाली सुनने वाला। स्पिरिचुअली ब्लाइंड होना तो बहुत खराब बात है। में देख लीजिए, जो शास्त्री फरीसी थे, दे आर स्पिरिचुअली ब्लाइंड बट दे कैन हियर। वो केवल सुनते थे, देखते नहीं थे। स्पिरिचुअल ब्लाइंडनेस जो है वो सेल्फ राइचियसनेस का चिन्ह है, उसी के लिए बोला जाता है। जब कोई व्यक्ति परमेश्वर, देखिए परमेश्वर ने हमें आंखें क्यों दी और कान क्यों दिए?
जब आप फिजिकली और स्पिरिचुअली अलाइव हो जाते हैं। जब तक आप फिजिकली अलाइव, आप फिजिकली देख सकते, फिजिकली सुन सकते, फिजिकल बातों में आपका इंटरेक्शन होगा, आपकी इंद्रियां काम करेंगी। लेकिन जब आप बॉर्न अगेन हो जाते हैं तो आपके दोनों तरफ काम करना चाहिए ना। आपकी इंद्रियां स्पिरिचुअली भी सुनने लगती, स्पिरिचुअली देखने लगती, स्पिरिचुअल बोलने लगती, स्पिरिचुअली काम करने लगती है। यही इंद्रियां जो फिजिकली पहले काम करती थी। यस और नो? क्लियर जी। अब आप देखिए, आपको स्पिरिचुअल बॉर्न अगेन के बाद आपको स्पिरिचुअली प्रैक्टिस करनी होगी, एक्सरसाइज है ये। जो आप कभी थे, यानी आपका आत्मिक पार्ट डेड था, तो आप हैबिचुअली फिजिकल है, फिजिकल देखेंगे, फिजिकल सुनेंगे, फिजिकली आप उसको कंक्लूड करेंगे। लेकिन स्पिरिचुअल के लिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। इसीलिए तो कलीसिया की स्थापना की गई। स्टडी क्यों रखी जाती है? स्टडी बोर करेगी, बोर करेगी। शुरू में बोर होंगे आप, लेकिन धीरे 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 जब आप वचन के साथ इंट्यून होने लगेंगे, आपका माइंड, आपका हार्ट, तब आपको उसमें आनंद आने लगेगा, तब आप उसको अंडरस्टैंड करने लगेंगे। और जब अंडरस्टैंड करेंगे तो आपकी इंद्रियां एक्टिव होने लगेंगी स्पिरिचुअली। अगर आप परमेश्वर के वचन को केवल सुनते रहेंगे, आप कहां पहुंचेंगे? पुराने नियम में एग्जाम्पल्स हैं, खाली सुनना नहीं है, देखना भी है। बीरिया के जो मसीही लोग थे, प्रेरितों के काम में इनका वर्णन आता है। बीरियन मसीही होना चाहिए। बीरियन मसीही लोग करते क्या थे? उस जमाने में जब पहली सदी की कलीसिया थी, पौलुस ने उसी समय कह दिया था कि कलीसिया में झूठे उपदेशक आएंगे, झूठे प्रचारक आएंगे, और कलीसिया को, जो मसीह की कलीसिया है, उसको तितर बितर कर देंगे। वो आज हमारे सामने कंप्लीट है। अब बताइए, आपको वचन आप देखेंगे तभी तो आपको पता चलेगा। अगर आपने वचन में नहीं देखा, केवल सुना, तो आपने कंक्लूड क्या किया? अच्छा, एक चीज और बताते हैं। ज्यादातर जो विश्वासी लोग हैं वो फ्री टाइम में मसीही गीत सुनते हैं। यस या नो? आप बाइबल में एक जगह भी दिखा दीजिए कि वो गीत सुनकर विश्वास में बढ़ा। कभी किसी ने सिखाया ही नहीं होगा। किसी कलीसिया में ये शिक्षा नहीं है एक्यूरेसी वाली, सब भावनाओं वाली शिक्षा लेकर खड़े। इस पार्ट में आपको यह भी पता चल जाएगा एक मनुष्य का माइंड, उसकी भावनाएं और परमेश्वर के वचन में कैसे मिलावट होती है। हम आपको सब क्लियर कर देंगे, एकदम एक एक तार तार कर देंगे। इसलिए क्योंकि परमेश्वर की निंदा का पात्र बनने से अच्छा है कि परमेश्वर से हम डिस्कनेक्ट है, कोई बात नहीं है। अगर कनेक्ट हो तो राइटली कनेक्ट हो, रॉन्गली कनेक्ट हो गए तो फिर बचेंगे नहीं, वो हमें छोड़ेगा नहीं। क्योंकि लिखा हुआ है कि झूठे शिक्षकों के साथ उनके समर्थक, उनके फॉलोअर, वो भी नष्ट किए जाएंगे। न्याय में लिखा हुआ है। इसलिए नष्ट होने से अच्छा, यीशु मसीह ने क्या कहा था? जब यीशु मसीह एक बार प्रचार कर रहे थे, सच्चाई बता रहे थे लोगों को, तो यीशु मसीह के चेलों ने आकर कहा कि शास्त्री फरीसी को तेरी बातों से ठोकर लगती है, उन्हें बुरा लग रहा है जो तुम कह रहा है। तो यीशु मसीह मालूम क्या कहा था? यीशु मसीह क्या कहा था? अंधा अंधे को मार्ग दिखाएगा, दोनों कहां जाएंगे? कौन जाएगा? अंधा मार्ग दिखाने वाला कि उसके फॉलोअर भी? दोनों जाएंगे ना। हमको वहां से एक पवित्र आत्मा ने एक चीज दिखाई और कहा निर्णय तुम्हें लेना। हमने कहा गलत शिक्षा में घुसने से अच्छा है वेट एंड वॉच, दुर्घटना से देर भली। तो हम देरी को बहुत अच्छा मानते हैं, दुर्घटना जल्दी हुई, जल्दबाजी में दुर्घटना होती। तो हमने उतावली से चलना, उतावली में आगे बढ़ना और लोगों को उतावली से खड़ा कर देना एकदम, तुम भी बढ़िया, तुम भी बढ़िया, तुम भी बढ़िया, एक टीम बना के खड़ी कर दी। और एक साल बाद देखिए उन टीम के ढेरों लोग दुनिया में इधर उधर भटक गए। ये सब कलीसियाओं में हो रहा है। हमारी सेवकाई ऐसी कलीसिया में थी, वहां पर ये बहुत होता था। बड़ी बड़ी क्वायर बना लेना, बड़ी बड़ी ड्रामे की टीम बना के बड़े बड़े ड्रामे करके दिखाना। पवित्र आत्मा मुझसे एक दिन बात करने लगा। मैं तो बहुत टेक्निकल पोस्ट पे था, सारी चीजों का हैंडल करना। पवित्र आत्मा मुझसे कहने लगा ये जो ड्रामे दिखाया जा रहा है तेरी जिंदगी से दिखना चाहिए। तुझे ड्रामा करने की, कलीसिया को ड्रामा करके दिखाने की जरूरत नहीं है। कलीसिया में हर विश्वासी के जीवन से सच्चाई प्रकट होती है। हालेलुया। तो हमको समझ में आ गया कि अब धीरे चलो,
क्योंकि ये हमारे हाथ में नहीं है कि हम अपने आप को प्रकट कर सके। एक और पद निकालिए, परमेश्वर द्वारा इजराइलियों को 10 आज्ञाएं सुनाना। इसमें क्या हुआ था? निर्गमन की पुस्तक 19 अध्याय, निर्गमन की पुस्तक 19 अध्याय 16 पद से पढ़िए, 16 से 19। जब तीसरा दिन आया तब भोर होते बादल गरजने और बिजली चमकने लगी, मौसम बिगड़ गया। और पर्वत पर देखिए, फिर पहाड़ आया, पर्वत पर काली घटा छा गई। ये सीन मैंने वहां पर देखा, एग्जैक्टली ये सीन देखा। और काली घटा छा गई जी। फिर नरसिंगे का सा शब्द, कासा होगा, का शब्द, नरसिंगे का शब्द बड़ा भारी हुआ और छावनी में जितने लोग थे। छावनी का मतलब समझते हैं आप? जहां इजरायली लोग अपना कैंप लगाते थे निवास के लिए, उसको छावनी बोला जाता था। छावनी में जितने लोग थे सब कांप उठे जी। तब मूसा लोगों को परमेश्वर से भेंट कराने के लिए छावनी से निकाल ले गया। चलो अपने अपने घरों से, परमेश्वर कब से भेंट करनी हो तो अपने घरों से निकल कर आओ। और वे पर्वत के नीचे, बॉटम ऑफ द हिल, पर्वत के नीचे खड़े हो गए। ये अब आप इसको ऐसे इमेजिन कीजिए कि परमेश्वर अपनी कलीसिया से, अपने लोगों से प्रत्यक्ष रूप में कुछ कहना मांग रहा है। क्या आप प्रत्यक्ष परमेश्वर की वाणी सुनने के लिए तैयार हैं? पक्का? अनुभव देख लीजिए यहाँ पे उन लोगों का क्या था जी। इसी में आप व्यवस्था विवरण की पुस्तक 19 पद तक पढ़ना। हाँ, 19 पद तक आगे कौन सा पद आया? 18, 19 पढ़ दीजिए। हैं? फिर जब नरसिंगे का शब्द बढ़ता और बहुत भारी होता गया, तब मूसा बोला और परमेश्वर ने बोला, कौन था? मूसा। और परमेश्वर ने वाणी सुनाकर उसको उत्तर दिया और यहोवा सीनै पर्वत पर चोटी पर उतरा और मूसा को पर्वत की चोटी पर बुलाया और मूसा ऊपर चढ़ गया। मालूम क्यों बुलाया ऊपर? नीचे इजरायली लोग खड़े थे। परमेश्वर पर्वत से नीचे क्यों नहीं आया? क्योंकि परमेश्वर भस्म करने वाली आग है। अगर मान लीजिए ये सब परमेश्वर ने मूसा को पहले तैयार किया था कि नहीं किया था? आग का बपतिस्मा मूसा को मिला था कि नहीं मिला था? नहीं मालूम, नहीं जानते। जलती झाड़ी में जो बात कर रही थी वो कौन था? वो परमेश्वर का एंजल ऑफ द लॉर्ड लिखा है। एंजल ऑफ द लॉर्ड रिप्रेजेंट जीसस क्राइस्ट इन द ओल्ड टेस्टमेंट, क्योंकि वहां मसीह पैदा नहीं हुआ ना, इसलिए वहां पर इस तरीके से लिखा है। वो परमेश्वर का पुत्र ही था, मसीह था। और मसीह के द्वारा वचन, परमेश्वर की वाणी मूसा ने सुनी और उस वाणी के द्वारा परमेश्वर की उपस्थिति और परमेश्वर के वचन से वो भर गया, अभिषेक हो गया। और यह अभिषेक बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। ये परमेश्वर और मनुष्य के बीच में जो बिचवई होता है, उसके लिए ये बहुत आवश्यक है। हाँ कि ना? यीशु मसीह मूसा के बाद दूसरा व्यक्ति जो है, जो यहां बीच में खड़ा होने, मध्यस्थ बनने लायक था, वो था यीशु मसीह। नए नियम में जो यीशु मसीह, पुराने नियम में मूसा है। तो मूसा, हम लोग कौन से नियम से बिलोंग करते हैं? नए नियम से। तो हमारा बिचवाई कौन है? प्रभु यीशु मसीह। अब प्रभु यीशु मसीह के साथ भी वही चीज है जो यहां मूसा के साथ हो रही। आज लोग मालूम क्या है, मूसा की जगह हर सेवक अपने आप को रखता है, हम मूसा है। क्या ये संभव है? यूनिक, सब तो परमेश्वर ने यूनिक बनाया। आपकी यूनिक आईडी है। आपसे आपके बच्चे भी मेल नहीं खाएंगे यूनिक आईडी में। आपकी बायोमेट्रिक्स आपके बच्चों की, सबकी, किसी की नहीं मिलती, सब यूनिक है। यूनिक का मतलब यही होता है, ओनली वन पीस। व्यवस्था विवरण की पुस्तक उसका 28 अध्याय,
व्यवस्था विवरण की पुस्तक, उसका 28 अध्याय, 28 चैप्टर, पहले पद से पढ़िए, पहले एक पद से यदि तुम 6 पद तक। यदि तुम अपने परमेश्वर यहोवा की सब आज्ञाएं जो मैं आज तुम्हें सुनाता हूं चौकसी से पूरी करने को चित्त लगाकर उसकी सुने। क्या करना चाहिए था? परमेश्वर की आज्ञा। देखिए ओल्ड टेस्टामेंट है, जो 10 आज्ञाएं परमेश्वर ने बोली थी ना, वो लोगों ने डर के मारे नहीं सुनी, हम नहीं झेल पाएंगे, हम नहीं सुन पाएंगे मूसा के द्वारा, तो परमेश्वर ने मूसा को लिख के दी। लिखने का कारण यही था क्योंकि वो परमेश्वर की वाणी नहीं सुनना मांग रहे थे। तो परमेश्वर ने अपनी उंगली से आज्ञाएं लिखी और मूसा को दे दी और कहा उनको सिखाना। तो मूसा उनको नॉर्मली सिखाता था। अब मूसा की वाणी तो वो सुनते तो कहते अरे मूसा ही है, ये तो हमारे बीच का है मूसा। तो मनुष्य के द्वारा जब परमेश्वर की वाणी निकली तो उन लोगों ने देखी क्या निरादर किया। यहां पर परमेश्वर ने मूसा के द्वारा उनसे यह बात बोली, यदि तू, फिर से पढ़ दीजिए, यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की सब आज्ञाएं जो मैं आज तुम्हें सुनाता हूं चौकसी से पूरी करने का चित्त लगाकर उसकी। आपको परमेश्वर की वाणी कैसे सुननी चाहिए? नहीं, चित्त लगाकर। चित्त का मतलब मालूम क्या होता है? माइंड और हार्ट दोनों का कंसंट्रेशन, जिसे हम कहते हैं ध्यान। हाँ, कंसंट्रेशन, फोकस होगा, चित्त लगाकर जी। तो वो मुझे पृथ्वी की, अगर आप परमेश्वर के वचन को ध्यान से सुनना शुरू कर देंगे तब वो, ये पुराने नियम है, तब वो पृथ्वी की सब जातियों से श्रेष्ठ करेगा, श्रेष्ठ बना देगा। आपको बनना चाहते हैं? कितने लोग श्रेष्ठ बनना मांगते हैं? वो बनाएगा, हम बन नहीं सकते। ठीक जी, प्रोसेस। फिर अपने परमेश्वर यहोवा की सुनने के कारण, किसकी सुनने के कारण? परमेश्वर यहोवा की सुनने के कारण ये सब आशीर्वाद मुझ पर पूरे हो जाएंगे। ये प्रॉमिस है। ये पुराने नियम की बात कर रहे हैं आपको। पुराने नियम में परमेश्वर की आज्ञाओं को सुनने वालों को जो ध्यान से सुनते थे और चौकसी से उसको पूरा करने के लिए तैयार रहते थे, बाई हार्ट, फिजिकली नहीं, उनके लिए आशीर्वाद था। और इसी का 15 पद पढ़ दीजिए, 15 और 16 पद। परंतु यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की, देखिए अपने यहां पर वर्ड आ रहा है, इससे हमेशा याद रखिए, गॉड इज अ पर्सनल गॉड। द गॉड ऑफ द बाइबल इज द पर्सनल गॉड, व्यक्तिगत है। आपके जीवन का आपका परमेश्वर और इनके परमेश्वर में अंतर क्या मालूम? आप किस लेवल पे मानते हैं परमेश्वर के वचन को, कितना आदर करते हैं और ये कितना आदर करते हैं, इसके अनुसार अपने अपने परमेश्वर लिखा है। तो अपने परमेश्वर यहोवा की बात या उसका वचन न सुने और उसकी सारी आज्ञाओं और विधियों को पालन में, और सारी आज्ञाओं और विधियों के पालन में जो मैं आज तुझे सुनाता हूं चौकसी नहीं करें। अगर आप वचन में चौकसी नहीं करते सुनने में, आज लोग मालूम है यूट्यूब बड़ा पड़ा है और हाथ में फोन और माइंड, वो हाथ स्क्रॉल करता ही रहेगा। कितनी अंडरस्टैंडिंग आप चौकसी से कितना सुन सकते हैं? आपने बाइबल को कितनी बार पढ़ा है? एक बार भी नहीं। जब हम वचन देखते हैं, आप वचन को सुनते समय बाइबल सामने रखकर पढ़ते हैं, आपको बार बार पॉज लगाकर, जहां पर वचन आता पॉज लगाइए, पहले पढ़िए और फिर सुनिए कि ये बोला क्या जा रहा है और लिखा ऐसा ही है कि कहीं और। आप ऐसे ही ढेर सारे लोगों को सुन लेते हैं और फिर क्या होता है? वो ये कहते हैं, वो कहते हैं, वो ऐसे कहते हैं, वो वैसे कहते हैं। कंफ्यूज कौन हुआ? चौकसी से नहीं समझा। अरे आपको मालूम है,
आपको हिंदी में लपेट कर आपकी भावनाओं को टच करके और आपको एकदम मोहित कर लिया जाएगा। ये प्रचारक का खेल होता है। और इसके लिए इफ्सियों की पत्नी में लिखा है, पौलुस ने शिक्षा पहले ही दे दी थी कि तुम उनके चक्कर में मत पड़ना, और आज सब लोग इसी के चक्कर में फंस गए। चौकसी से ये यहूदियों के लिए बड़ा कठिन था। यहूदियों को बहुत स्ट्रिक्ट ऑर्डर थे व्यवस्था को सीखने। मालूम किस भाषा में सीखते थे? किसी भी देश में रह रहे यहूदी, उनको हिब्रू सीखनी है। मालूम क्यों? ताकि हिब्रू में ही परमेश्वर के वचन को एग्जैक्टली देखे। हालेलुया। कितने लोगों को हिब्रू आती है? आपको बहुत आसान है, अन्य जातियों को बहुत आसान है भावनाओं में खींचना और उनको वचन में मिसलीड कर देना। बाइबल से मिसलीड कर देंगे आप जी। अब यहां पर देखिए क्या क्या नतीजा होगा अगर आप चौकसी से नहीं सुनेंगे। आगे पढ़ दीजिए 16 पर। तो ये सब श्राप तुझ पर आ पड़ेंगे। अपने आप आ जाएगा श्राप। परमेश्वर कभी किसी को श्राप नहीं देता। परमेश्वर के सेवक तो दे ही नहीं सकते, कभी नहीं दे सकते। अर्थात शापित हो। अब श्राप क्या आ जाएंगे? ये श्राप तुझ पर आ पड़ेंगे। अर्थात शापित हो तू नगर में, शापित हो खेत में, यानी जॉब पे। खेत का मतलब उस समय खेती जो था प्रोफेशन था ना, आज जॉब। शापित हो तू जॉब पे जी। शापित हो तेरी टोकरी, शापित हो तेरी टोकरी और तेरी कटौती। श्रापित हो जी। आगे पढ़ते जाइए। शापित हो तेरी संतान, शापित हो तेरी संतान। अरे बाप रे, इसको सुनकर तो हम डर गए। प्रभु, भूमि की उपज, और भूमि का तेरा प्रोडक्शन जो तू कमा के लाए, गायों और भेड़ बकरियों के बच्चे, और गायों भेड़ बकरियों के बच्चे। उस समय में यही धन हुआ करता था जी। शापित हो तू भीतर आते, शापित हो तू भीतर आते समय, और शापित हो तू बाहर जाते घर में घुसे तो श्रापित, घर से निकले तो श्रापित। कितनी बुरी बात है ना। और ये गलती क्या की? क्या किस चीज में ये सजा है? चित्त लगाकर चौकसी से ना सुनने का नतीजा। और इसका उल्टा है नतीजा कि अगर आप चौकसी से चित्त लगाकर सुन रहे हैं तो आशीष मिलेगी। बस मोटी मोटी चीज लीजिए। आगे घर में पढ़ लीजिएगा, बीमारियों का भंडार है। आगे सारी बीमारियां हैं जी। अब इसके बाद आ जाइए निर्गमन की पुस्तक के 33 अध्याय। निर्गमन 33 अध्याय 33 और 14, 15, 16 3 पद पढ़ेंगे। यहोवा ने कहा, मैं आप चलूंगा और तुझे विश्राम दूंगा। उसने यानी मूसा ने परमेश्वर से कहा, यदि तू आप ना चले तो हमें यहां से आगे ना ले जा। ये कैसे जाना जाए कि तेरे अनुग्रह की दृष्टि मुझ पर और तेरी इस प्रजा पर, यहूदियों पर है, यानी इस्राएलियों पर है। मुझे कैसे पता चलेगा? इसको ये पहला जो 14 पद है इसको इंग्लिश में पढ़ दीजिए। 14th वर्स। एंड द लॉर्ड सेड, माई प्रेजेंस shall go with you. God is a spirit. परमेश्वर ने मूसा के समय में यह वादा किया था कि मैं अपनी आत्मा उमड़ दूंगा और मेरी आत्मा की अगुवाई में मैं तुम्हें लेकर चलूंगा। जल्दी से यहाँ जाइए लूका रचित सुसमाचार उसका 24 अध्याय उसका 49 वर्ष। लूका रचित सुसमाचार 24 अध्याय उसका 49 49 पद। और देखो, जिसकी प्रतिज्ञा मेरे पिता ने की है, मैं उसको तुम पर, वो क्या था? परमेश्वर की उपस्थिति। पवित्र आत्मा जो पेंटेकोस्त के दिन उतरा था वो परमेश्वर की उपस्थिति थी। पूछिए क्यों? पवित्र आत्मा तो चेलों को यीशु ने पहले ही दे दिया था। जी उठने के बाद उन पर भूखा काल रही पवित्र आत्मा, तो पवित्र आत्मा तो उनको मिल गया था। पेंटेकोस्त के दिन क्या मिला? पेंटेकोस्त दिन चेलों को कुछ नहीं मिला। चेलों के ऊपर पवित्र आत्मा यानी परमेश्वर की उपस्थिति उतर गई थी और वहां पर फायर दिखाई दी थी। प्रेजेंस ऑफ गॉड अपॉन देम।
और जब पवित्र आत्मा उन पर उतर गया तो वो अपनी बातें नहीं कर रहे थे, वो पवित्र आत्मा के अनुसार जो पवित्र आत्मा चाहता था वो बोल रहे थे। हालेलुया। पवित्र आत्मा हमेशा वचन के अकॉर्डिंग ही बोलेगा और क्लैरिटी देगा, इसको तोड़ेगा मरोड़ेगा नहीं, एग्जैक्ट रखेगा, कोई चीज इसमें मिक्स नहीं करनी, इसको एज इट इज। अब एक पद निकालिए, प्रेरितों का 2 अध्याय 1 से 4। प्रेरितों का काम 2 अध्याय 1 से 4। जब पेंतेकोस्त का दिन आया तो वे सब जो जिन्हें यीशु मसीह ने आज्ञा दी थी, वे सब 120 लोग थे, वे सब एक जगह एकत्रित थे। एकाएक आकाश से बड़ी आंधी की सी सनसनाहट का शब्द हुआ और उससे सारा घर जहां वे बैठे थे गूंज गया और उन्हें आग की सी फटती हुई जीभें दिखाई दी और उनमें से हर एक पर 8 हैरी, हर एक पर 8 हैरी। ये जो आग है, एंशिएंट पिक्चर आपको मिलेगी कि वो 120 लोग और उनके ऊपर यहां पे आग की एक लौ दिख रही है। ये है पावर ऑफ गॉड, द प्रेजेंस ऑफ गॉड, प्रेजेंस ऑफ गॉड, पावर ऑफ गॉड। और फिर उनके मुख से जब वचन निकला, ये वचन था वॉइस ऑफ गॉड, रेमा। आम व्यक्ति बाइबल की स्टडी करता है और उसकी ट्रेनिंग कर लेता है और ट्रेनिंग के अकॉर्डिंग स्टडी करता है, क्योंकि अलग अलग डिनोमिनेशन के अलग अलग यानी शिक्षाओं के अलग अलग पैकेजेस है। व्हाट वी बिलीव सबका अलग अलग है, हर डिनोमिनेशन का अलग है, और सारे डिनोमिनेशन में आपस में एक दूसरे के प्रति विरोधाभास है, कभी मैच नहीं करती किसी की टीचिंग। इनको वो नहीं मानेंगे, उनको वो नहीं मानेंगे, उनको वो नहीं, किसी का आपस में मेल जोल नहीं है। इसके कारण शादी विवाह में भी बड़ी प्रॉब्लम आती है। आपस में परिवार मिलकर शादी कर ले वहां पे संस्थागत तरीके से बहुत मुश्किल है। उनकी संस्था में जाकर आप उनकी शिक्षा को ग्रहण करेंगे तभी वो, सबके अलग अलग बपतिस्मे हैं। जब आप घुसेंगे ना तो आप कहेंगे ये कहां आ गए, कंफ्यूजन की जगह, प्लेस ऑफ कंफ्यूजन है वो। लेकिन आप शुद्ध परमेश्वर के वचन में पवित्र आत्मा की अगुवाई में अगर चलेंगे तो आपको एकदम सीधा रास्ता मिलेगा परमेश्वर की उपस्थिति का। क्योंकि ये सब डॉक्ट्रिन वाला चक्कर ही नहीं है कि उनकी डॉक्ट्रिन, उनकी डॉक्ट्रिन, उनकी डॉक्ट्रिन। परमेश्वर के वचन के अनुसार देखिए तो पवित्र आत्मा 120 लोगों पर उतरा और उनमें से कोई कांपा, लिखा हुआ है, हिला, गिरा, कोई ऐसी प्रतिक्रिया नहीं। यीशु मसीह पर तो बॉडी नहीं उतरा था, वो कांपा, हिला, गिरा। अभी एक लेटेस्ट वो आया है पंजाब का, उसमें दिखा रहे हैं कि एक कलीसिया में उन्होंने एक कुर्सी बनाई है, वहां पर बैठ जाइए पवित्र आत्मा मिल जाएगा। एक जगह उन्होंने पास्टर का अपना कपड़ा उड़ा दिया, पवित्र आत्मा मिल गया। एक, अरे इतने आपको, यही हिंदुस्तान की बात कर रहे हैं, ये क्या हो रहा है? दिस इज द टाइम सच्चे विश्वासियों को बैक टू द बेसिक्स, आप वचन में जाओ। ये सब गलत ड्रामेबाजी हो रही है, पवित्र आत्मा का ठट्टा उड़ाया जा रहा है। वो परमेश्वर की, यानी होली स्पिरिट इज ऑल्सो गॉड, द सेम एसेंस, गॉड द फादर, गॉड द सन एंड गॉड द होली स्पिरिट। होली स्पिरिट इज अ गॉड, प्रेजेंस ऑफ गॉड। और जब प्रेजेंस ऑफ गॉड आपके जीवन में है और आपके मुख से परमेश्वर की वाणी निकल रही है, ये वाणी रेमा है। इसका विरोध मत करना, इसके विरोध को तुम झेल नहीं पाओ, क्योंकि वो व्यक्ति अपनी इच्छा से नहीं बोल रहा है, वो परमेश्वर की आत्मा बोल रही है। जैसे मूसा खड़ा हुआ और परमेश्वर मूसा के द्वारा उनसे बात कर रहा था थ्रू मीडिएटर। ये मीडिएशन अभी भी बना हुआ है थ्रू द होली स्पिरिट। और ये होली स्पिरिट का आग का बपतिस्मा, परमेश्वर की उपस्थिति से भर जाने वाला बपतिस्मा, ये आपको इस बात की अनुमति नहीं देता
यानी आपको फ्रीडम नहीं देता है कि आप अपनी इच्छा लोगों के सामने प्रकट करो। ये परमेश्वर की इच्छा को प्रकट करने के लिए मिलता है। हालेलुया। जी, एक इसका आपने कौन सा भी पढ़ा? प्रेरितों 1 से 4 तक पढ़ा? हाँ, चौथा। वे सब पवित्र आत्मा से भर गए और जिस प्रकार आत्मा ने उन्हें बोलने की, पवित्र आत्मा और बोलने की, तो पावर टू स्पीक। इंग्लिश में पढ़ दीजिए 4th वर्स इंग्लिश में। एंड दे वर ऑल फिल्ड विथ diffused and throughout their soul, उनके प्राण परमेश्वर की आत्मा से पूरी तरीके से उसकी गिरफ्त में आ गए। diffused and with the Holy Spirit and they began to speak in other different foreign languages, tongues and spirit as the Spirit kept giving them clear and loud expression, and in each tongue in appropriate words। वर्ड्स कौन दे रहा था? एप्रोप्रिएट का मतलब क्या होता है? एग्जैक्टली जो बोलना था वो कौन दे रहा था? परमेश्वर का आत्मा। परमेश्वर का आत्मा उनको शब्द दे रहा था, ये बोलो। अब आप बताइए पवित्र आत्मा की बोली कैसी होगी? परमेश्वर की इन अकॉर्डेंस टू द वर्ड ऑफ गॉड। हालेलुया। अब आपको एक बात बता, एक्सरसाइज सुन के, वचन को सुनने वालों को कैसा होना चाहिए? बीरियम। आप किसी को भी सुन रहे हैं, बाइबल खोलकर आंखों का इस्तेमाल करें, और आंखों का इस्तेमाल ये करें कि आप देखें कि वो कहां से बोल रहा है, और उसके कई इंटरप्रिटेशन में जाकर देखें कि उसने इस चीज को इंटरप्रेट कैसे किया है, माइंड से किया है या एग्जैक्टली यही चीज जो लिखी है यही बोल रहा है। तब आपको पता चलेगा एरर। अरे एक मात्रा हटा दो तो मीनिंग इधर से उधर हो जाएगी। हालेलुया। अब एक पद लास्ट में पढ़ेंगे, फिर प्रार्थना में चलेंगे। अब वो पद है 3 अध्याय, प्रेरितों का 3 अध्याय, उसका 19 और 20 पद। प्रेरितों के काम 3 अध्याय का 19 और 20 पद। इसलिए मन से 18 पद पढ़ दीजिए तो और क्लियर हो जाएगा। परंतु जिन बातों को परमेश्वर ने सब भविष्य वक्ताओं के मुख से पहले ही बताया था कि उसका मसीह दुख उठाएगा, उसने उन्हें इस रीति से पूरी किया। इसलिए मन फिराओ और लौट आओ कि तुम्हारे पाप मिट जाए। नहीं लिखा है? बहुत बार विश्वासी मालूम है कलीसिया में आते कहते हैं हम तो पाप क्षमा हो गए। पाप क्षमा नहीं होने हैं, क्षमा तो जस्टिफिकेशन है। आपने जैसे विश्वास किया आपको जस्टिफाई कर दिया, यू आर राइचस, डिक्लेयर कर दिया। लेकिन उसके बाद आपको पाप मिटाने का काम कलीसिया में कैसे होगा? ये तो प्रोसेस है, क्योंकि ये तो रोज हमारे विचारों में पैदा होंगे। उनको कौन मिटाएगा और कैसे मिटाएगा? घर बैठे? हाँ, अपनी कल्पना में। हम तो प्रभु में, प्रभु की उपस्थिति। भाई कल्पना करने में क्या जाता है, लोग काल्पनिक जीवन जीते हैं ना, वर्चुअल लाइफ। हम कल्पना कर रहे हैं कि हम प्रभु की उपस्थिति में। वास्तविक रूप से उसकी उपस्थिति में होने का मतलब कि तुम्हारे जीवन में उसकी सामर्थ का काम होगा जी, ताकि तुम्हारे पाप मिटाए जाएं, जिससे प्रभु के सन्मुख से विश्रांति के दिन आए, और वो यानी पिता की बात कर रहा, और वो यानी परमेश्वर पिता उस मसीह यीशु को भेजे जो तुम्हारे लिए पहले ही से
ठहराया गया है उसको भेजे, तो मसीह काहे के लिए आएगा? तुम्हारे पाप उसके लहू के द्वारा पाप मिटाए जाएंगे, ब्लॉटेड आउट। इंग्लिश में पढ़ दीजिए, ये 2 वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, ताकि आप स्टडी में जाएं तो आपको ये पता चले कि परमेश्वर की उपस्थिति में से निकली वाणी पावरफुल होती है। हर एक व्यक्ति आपको बाइबल प्रचार करता मिलेगा, लेकिन हर एक व्यक्ति में उसकी उपस्थिति नहीं है। क्या चीज इंपॉर्टेंट है? वाणी की उपस्थिति, वाणी की उपस्थिति। तो कैसे आपको पता चलेगा कौन किसके जीवन में है कि नहीं है? नियरेस्ट वाले को तो आप देख सकते हैं, दूर वाले को कहां से देखें? आप कल्पना करेंगे जी? फिर यस, thus as God fulfilled, huh? God what he foretold by the mouth all the prophets, and that is Christ the Messiah। यानी पुराने नियम में जितने भी सच्चे भविष्यवक्ताओं ने जो बातें बोली वो किसके विषय में बोली? मसीह। यहां तो खुलासा किया है, मसीह जी। द मसाया शुड अंडरगो ill treatment and be afflicted and suffer. So repent, change your mind and हिंदी में बता दीजिए। अपना माइंड, अपने विचार बदलो, सोचने का ढंग बदलो, ताकि उद्देश्य बदले। तुम्हारे जीवन का उद्देश्य गलत है। गलत उद्देश्य से आप मसीह पर विश्वास करेंगे तो क्या होगा? मूसा के साथ देख लीजिएगा। मूसा ने परमेश्वर के उद्देश्य के लिए मना किया, परमेश्वर ने उसको मारने पड़ता। वहीं से खतने की शुरुआत, उसकी पत्नी ने खतना कर दिया, परमेश्वर वहीं रुक गया, कॉर्नेट साइन आ गया जी। टर्न अराउंड एंड रिटर्न, टू टर्न अराउंड एंड रिटर्न। दो क्रियाएं इसमें है, 2 क्रियाएं। टर्न अराउंड, मन फिराओ का मतलब टर्न अराउंड। जिस रास्ते तुम चल रहे थे, जिस जीवन शैली में तुम जी रहे थे, पूरा घूम जाओ, और घूमने के बाद रिटर्न, उल्टा वापस आओ। हम लोग मालूम है मसीही जीवन का वास्ता देते हैं, लेकिन दरअसल हम लोग सांसारिक जीवन में आगे बढ़ रहे हैं। सांसारिकता में आगे बढ़ना सांसारिक जीवन का चिन्ह है कि नहीं? और आप सांसारिकता में बढ़े और आप बस ये कहें प्रभु तुम बस आशीष देते रहना, बाकी तो हम कर लेंगे। स्वार्थ है कि नहीं? करेगा। इसीलिए वचन पर फोकस कराया गया। और मालूम कितना टाइम वचन में देते? गीत आप दिन भर सुन लेंगे, वचन भारी पड़ता है। हाँ क्या ना? पहली चीज बोल होते हैं, दूसरी चीज समझ में नहीं आता, तीसरी चीज आप वचन का आदर अगर नहीं करते, भले समझ में ना आए, अनादर तो मत करो। परमेश्वर का वचन आपके पास आया, आपने उसको साइड किया, बाद में प्राथमिकता देने का मतलब क्या हुआ? मुझको नहीं प्राथमिकता दीजिए, वचन को दीजिए। ये वचन परमेश्वर आपके पास भेज रहा है, बड़े प्रयास से परमेश्वर भेजता है। परमेश्वर ने अपने वचन के लिए कितने प्रयास किए हैं ताकि लोगों तक पहुंचाया जाए, और वो पहुंचाने के लिए जो काम कर रहे लोग, वो तो परमेश्वर की इच्छा पूरी कर रहे हैं, लेकिन उस वचन को जो आप तक पहुंचा उसको आपने प्राथमिकता नहीं दी, तो आपने क्या किया? अपने विवेक से बताइए, अनादर किया कि नहीं किया? और बिना ध्यान के उसको सुना, दोबारा अनादर किया कि नहीं किया? और फिर उस पर चिंता नहीं लगाया, अनादर किया कि नहीं किया? समस्याएं बढ़ेंगी, लेकिन अनुग्रह उसका फिर भी बना रहता है। चलो आज नहीं कल ठीक हो जाए, चलो आज नहीं कल, आशा में परमेश्वर भी लगा हुआ है कि आज नहीं तो कल ये कमियां इसकी दूर हो जाएंगी। कभी ना कभी ये परमेश्वर की उपस्थिति में जाएगा, तो मैं इसके अंदर इस वाली बातों को फीड करूंगा कि यहां से तुम चेतना शुरू कर दो, चेत जाओ।
हाँ, पहले क्या पढ़ा था फिर से? So repent, सो रिपेंट, change your mind, change your mind and purpose, and purpose, turn around, turn around return to God, and return to God, that your sins that your sins may be erased. may be erased, may be हो सकता है कि वो तुम्हारे पापों को मिटा दे। यहाँ पे आशा है, और ये आशा क्यों रखी है मालूम है? कंफर्मेशन के लिए। बाकी चीजें आप पर डिपेंड करती है। आप इस आशा में आगे बढ़ते हैं कि आपके अंदर कितनी आशा है, आप परमेश्वर की उपस्थिति में कितनी बार आने के लिए तैयार हैं। आपको मालूम है ढेरों लोग अब रेगुलर हो गए, इतनी भयानक गर्मी में भी रोज लोग आ रहे हैं। उनकी तारीफ नहीं है, उनके आने से उन्हीं को मिलेगा। एग्जाम्पल के लिए बोल रहे हैं, जो लोग आ रहे हैं उनके जीवन में वो परिवर्तन दिखेगा जो शायद कभी कभी आ रहे हैं उनके जीवन में। हालेलुया। क्या होना चाहिए? अकॉर्डिंग टू द वर्ड हम लोगों को एक्सेप्ट करना चाहिए। देखिए, परमेश्वर की आज्ञाओं के साथ एक और वर्ड जुड़ा हुआ है, बहुत ध्यान दीजिएगा। यदि तू उसकी आज्ञाओं और आगे क्या लिखा है ना? अरे व्यवस्था विवरण 28 अध्याय पहला पद खोल के पाओ। इतनी देर अज्यूम करने से नहीं, इसके अंदर मेरी आज्ञाओं और खाली आज्ञाएं नहीं है। यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की यदि तो अपने परमेश्वर यहोवा की सब आज्ञाएं जो मैं आज तुझे जो मैं आज तुझे सुनाता हूँ चौकसी से पूरी कर। ये यहाँ पर है, इसका 15 पद पढ़िए, वहां पर कुछ और एक चीज यहाँ पर छोड़ी है जो यहाँ पर जोड़ी है। परंतु यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की बात ना सुने और उसकी सारी आज्ञाओं और अब लोग आज्ञाओं के बाद माइनस विधि भी बता रहा है, यानी कैसे परमेश्वर का वचन आपको ये बताता है ये चीज ऐसे है और हमारे जीवन में ये कैसे पूरी होगी। विधि, कलीसिया परमेश्वर की विधि में आता है। आप इस विधि को नहीं मानते और आप केवल वचन को मानते तो आप आधा काम कर रहे हैं। और आप वचन को उस तरीके से कैसे पूरा करेंगे जब तक विधि में नहीं आएंगे। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। आज उद्धार का दिन है, क्योंकि बाइबल में लिखा है जिस दिन तक आज का दिन कहा जाता है। यदि तुम आज उसकी आवाज सुनो, उसका शब्द सुनो, तो अपने हृदय को कठोर ना करना, बल्कि दीनता और नम्रता के साथ अपना समर्पण करके कहना, प्रभु हमसे अनजाने में बहुत सी गलतियां हुई हैं। पिछले दिनों में प्रभु पूरी जानकारी और सटीक जानकारी ना होने के कारण हमसे अज्ञानता में बहुत सी गलतियां होती आई हैं। लेकिन प्रभु आज हमने आपके वचन को पूरे ध्यान से सुना है। यदि तुम आज उसका शब्द सुनो तो अपने हृदय को कठोर न करना। क्या करना? दीन और नम्र बन जाना। परमेश्वर अनुग्रह करने में देरी नहीं करता है, वो अभिमानियों का विरोध करता परंतु दीनों पर अनुग्रह करता है। आइए हम सब दीनता के साथ उसके सामने खड़े हो जाए और हृदय में ये भाव रखिए कि प्रभु हम तो इस लायक भी नहीं है कि हम आपका नाम अपने अशुद्ध होठों से ले सके। कि आपका प्रेम और अनुग्रह कि आपने हम लोगों को अपना वचन दिया है, लिखित वचन बाइबल में दिया है, और हमको आपका पवित्र आत्मा के द्वारा आपके वचन हमारे हृदय में बोए जा रहे हैं। प्रभु हम सब लोग आज दीनता और नम्रता के साथ आपकी उपस्थिति में खड़े हैं और इस विश्वास के साथ, इस आशा के साथ कि आपका अनुग्रह आज हम सबकी जिंदगियों में अद्भुत कार्य करेगा। प्रभु हम सबको आप नई सृष्टि बनाना चाहते हैं, ये आपकी योजना है, यही आपकी इच्छा है, और हम सब अपना समर्पण आपके सामने करते हैं, अपने हृदय का समर्पण करते हैं कि प्रभु आपकी इच्छा और आपकी योजनाएं हम सब विश्वासियों के जीवन में आपकी पवित्र आत्मा और आपके पवित्र वचनों के द्वारा पूरी हो और हम सब का जीवन आपकी महिमा की योग्य बने, जिससे प्रभु आपका उद्देश्य हमारे हम सब की जिंदगी से पूरा हो, ताकि आपका नाम लेना पाए। सारी महिमा आपको मिले।
और प्रभु हम में से कोई भी व्यक्ति आज निर्बल है, दुर्बल है, किसी भी प्रकार की बीमारी में की चपेट में है, किसी इंफेक्शन से पीड़ित है, किसी भी प्रकार की मानसिक समस्या से पीड़ित है, किसी भी प्रकार की शारीरिक समस्या से पीड़ित है, प्रभु यीशु मसीह हम आपकी उपस्थिति में हैं और आपकी उपस्थिति में आपकी सामर्थ्य हमें चंगाई से भर देती है और हम विश्वास करते हैं यहां से कोई भी व्यक्ति पूर्ण रूप से स्वस्थ होकर ना जाए, ऐसा हो नहीं सकता। जब लोग यहां से जाएं, प्रभु पूर्ण स्वस्थ होकर जाए, आपकी महिमा का कारण हो, ये बात आपकी महिमा के लिए प्रकट हो, सारी महिमा आपको मिले। धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के जीवित, पवित्र और सामर्थी नाम से मांगते हैं, आमीन।